हुक्मरा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं। चांदूर तहसील के करज गांव में जहां पे मरकज मस्जिद के हॉल में जलसे आम का एहतमाम किया गया, मेहमान आए हुए हैं। मुफ्ती उमेर साहब यहाँ पे इस वक्त मौजूद है, जो बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पे खुद पहुंचे हैं। पहले तो एचएचएन 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। ये मकतब हयातुल इस्लाम यहाँ का आज सालाना जलसा था और इस मकतब के दो उस्ताद मौलाना अशफाक साहब इशाती और इनके एक साथी मौलाना मुंतजिर साहब, माशाअल्लाह ये प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा। तलबा ने जो भी प्रोग्राम पेश किया, तकरीरें, मुकालमात, फ़राइज़, सुनन व आदाब, सवाल जवाब की शक्ल में बहुत सारी चीज़ें पेश की। सारी चीज़ें माशाअल्लाह बहुत ऐसी थी जो दिल को मसरत बख्शने वाली थी। तो इसमें बुनियादी किरदार जहाँ बच्चों का है, उन्होंने मेहनत की, वहीं इनके असातिज़ा का भी है कि इनके असातिज़ा ने इनके पीछे बेलौस खिदमत पेश। तो मैं समझता हूँ कि इन असातिज़ा की हिम्मत अफजाई की जानी चाहिए, खुसूसन बच्चों के वालिदैन की तरफ से इनकी हौसला अफजाई होना चाहिए। दो दो लफ्ज़ इनकी तारीफ़ में, हिम्मत अफजाई में कहे जाना चाहिए। आप जहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं तो वहाँ अक्कल कुआं से, तो वहाँ पे मैं महाराष्ट्र की एक बड़ी अजीम दरसगाह जामिया अक्कल कुआं, जिसका नाम माशाअल्लाह हिंदुस्तान के और बैरून हिंदुस्तान में सुना जाता है, मारूफ और मशहूर है, वहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। वहाँ मुदर्रिस हूँ और उलमाए किराम को पढ़ाता हूँ। मौलाना अशफाक साहब मेरे पास पढ़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया अक्कल कुआं एक बड़ा इदारा है। वहाँ दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखाए जाते हैं। हमारे यहाँ बच्चे आलिम बनने के साथ साथ माशाअल्लाह बहुत से जगह फार्मेसीज भी बनते हैं, मेडिकल चला रहे हैं, डॉक्टरी भी कर रहे हैं। तो इस्लाम जो है दीनी उलूम के साथ साथ दुनियावी उलूम सीखने की भी तरगीब देता है, हिम्मत अफजाई करता है। तो हमारे ये बच्चे यहाँ स्कूल में पढ़ते होंगे, मैं समझता हूँ कि उनको वहाँ भी बहुत मेहनत करनी चाहिए, लेकिन ये बुनियादी इस्लाम की जो बेसिक तालीम है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आज करज गांव के इस मासूम बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की है और कई ऐसे नाते पाक पढ़े हैं, तो आपको इसको देखकर ऐसा क्या लगता है? तलबा ने जो नाते पेश की है, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपने जज्बात से पढ़ा है। अगरचे ये लिया होगा उन्होंने किसी और का, सुना होगा यूट्यूब वगैरह से, लेकिन नकल बड़ी प्यारी की है। यानी वो सुनकर लग नहीं रहा कि ये नकल कर रहा है, बल्कि ऐसा लग रहा है कि असल पढ़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे वो बच्चे की भी कामयाबी है, मेहनत है, और उस्ताद की भी। बहुत अच्छा किया, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। पैगाम रहेगा? मेरी तो नसीहत है, वसीयत है स्टूडेंट के लिए कि भाई मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ और इस्तेमाल ये हर एतबार से हानिकारक है, नुकसानदेह है। इससे जहाँ इंसान की सेहत खराब होती है, नींद पूरी नहीं होती, चिड़चिड़ापन, इसी तरह पढ़ाई में भी खलल अंदाज होता है, वालिदैन की जो काम है उस पर भी हाथ नहीं बढ़ता। बहरहाल मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हर एतबार से गलत है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो भी फील्ड होंगी उनको उसमें मेहनत करना चाहिए। ठीक है, ज़रूरत के बकदर इस्तेमाल करने का मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना ये ज़रा अच्छी चीज़ नहीं। तो असल इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है जॉइंट फैमिली का। पहले जो है जॉइंट फैमिली रहती थी, बच्चा रो रहा है तो दादी दादा उठा के लेके चल जा रहे हैं। इस वक्त जो है सिंगल फैमिली है, परेशानी हो रही दिया मोबाइल थमाकर। तो मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में दादा दादी का, चाचा, ये लोगों का अनमेरिड जो है, इसमें उनको ऐसे जो बच्चे सताते हैं उनको बाहर ले जाना चाहिए। अगर बचपन में मोबाइल देकर खामोश कर दिया, ठीक है, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएगा, लेकिन उसको लत लग जाएगी ना, तो उसका फ्यूचर तबाह हो जाएगा। मैं समझता हूँ इसमें घर वालों का भी कसूर है। आज करज गांव में आकर आज जो बच्चों ने कुरान पाक की तिलावत की है और नाते पाक भी आपके सामने पेश किए, तो करज गांव, खास तौर से करज गांव के वासियों को आप क्या एक आपकी ओर से संदेश देंगे? मैं ये कहूँगा कि ये मकतब हयातुल इस्लाम जो यहाँ की मरकज़ मस्जिद के तहत चलता है, यहाँ के बच्चों ने तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश किया है। जिन बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया उनको भी हिस्सा लेना चाहिए।
इसी तरह करजगांव की जो दीगर मसाजिद है, दूसरी मस्जिदें हैं, उसके मातहत भी मकतब चलते हैं। तो मैं कहता हूँ वालिदैन को खुसूसन कि भाई अपने बच्चों को मकतब में भेजो, पाबंदी से भेजो, और इस तरह के प्रोग्राम में उनका भी परफॉर्मेंस आना चाहिए, इससे उनको हिम्मत मिलती है। वबरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर रसूली करीम अम्मा बाद। लगाते हैं नारा ईमान वाले, लगाते हैं नारा ईमान वाले, मोहम्मद हमारी बड़ी शान वाले। इब्तिदाई शान मोहम्मद, इब्तिदाई कायनात से पहले अहदी ज़मीना ज़मान नहीं बने, मकीना मकान नहीं बने, ये दोनों जहां नहीं बने। और अहले समा देखते हैं कि जन्नत के माथे पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम चमक रहा है। हदीस नंबर 1, नौमु सुबहती यमनउ रिस्क टू स्लीप इन द मॉर्निंग मेक्स द पर्सन रेस्टलेस। तर्जुमा, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। हदीस नंबर 2, सलामु क़ब्ल कलाम से सलाम बिफोर यू स्पीक। तर्जुमा, सुबह के वक्त का सोना रिस्क को अत्ताहुरु शत्रुल ईमान किलनस इज द हाफ ईमान। तर्जुमा, पाक आधा ईमान है। पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त ये है कि सलीके से तराशा जाए। जिन्होंने सलीके से इसको तराशा है, बनाया है, और इन्हें इस लायक बनाया है कि इतने मजमे के सामने ये माइक के ऊपर आकर कोई आयतल कुर्सी सुना रहा है, कोई अहादीस को इंग्लिश के अंदर पेश कर रहा है, कोई प्यारे नबी की प्यारी सीरत को आप लोगों के सामने बेबाकाना अंदाज में पेश कर रहा है, तो हमें ये समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इनको तराशा है, इन्हें बनाया है, जहां हम इन्हें इनामात से नवाज रहे हैं, मेरे अजीजों, हालांकि इनकी निगाहें तो आखिरत पर है, और ये सोचते हैं कि जो भी बदल है हम अल्लाह ही से लेंगे। फ़क़द क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमन तज़व्वजहा इम्राअतन लिइज़्ज़िहा लम यज़िदल्लाहु इल्ला ज़िल्ला वमन तज़व्वजहा इल्ला फ़क़रा औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। वबरकातुहू। वो शहरे मुआबा जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मुआबा जहाँ मुस्तफ़ा है, वही घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंगन, वो चांदी से माटी, नजर में बसा ले वो दिल चाहता है। माल दौलत की क्या है जरूरत, जहाँ दिल लुटाने वो सोने से कंगन, वो चांदी से माटी। अल्लाहि व बरकात। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-गीबतु अशद्दु मिनल क़त्ल। तर्जमा, फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गीबत कत्ल से बढ़कर है। काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातु। तर्जमा, फरमाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चुगलखोर जन्नत में दाखिल ना होगा। नबी का प्यारा घर मैं भी देखूं एक नजर, तुम भी देखो एक नजर। प्यारे नबी का प्यारा घर, नूरानी ऐसा मंजर,
जमा। اے نبی دعا میں یوں کہو کہ آدمیوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ مالک الناس آدمیوں کے بادشاہ، الہ الناس آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں، من شر الوسواس الخناس اس وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شخص سے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس جنوں میں سے ہو یا آدمیوں میں سے۔ بوڑھے باپ کے سر کے اوپر کی چھت بھی اس جہیز کو تیار کرنے کے لیے وہ چھت بھی نہ رہی بلکہ ان کا گھر بھی بک گیا، تب جا کر انہوں نے اپنی بیٹی کو رحمت اللہ وبرکاتہ۔ نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی منہ سے نکل جائے گا، راہ کے سنگ ریزے علمنا ما لم نكن نعلم۔ الصلاة والسلام على رسوله الأكرم، أما بعد قال الله تعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ صدر محترم حضرات اکابر، دوستوں اور بھائیوں، کسی شاعر نے کہا ہے علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، علم و دولت ہے جو کبھی لٹتی نہیں، خرچ کرنے سے کبھی گھٹتی نہیں۔ محترم بزرگوں، روشنی کسے پسند نہیں، روشنی کسے پسند نہیں، شب تاریک میں مہتاب اندھیرے کمرے میں تمہیں کسے اچھے نہیں لگتے۔ ٹھیک یہی بات ان پر صادق آتی ہے۔ وہ کون سی چیز تھی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل بنا دیا؟ وہ کون سی طاقت ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بنائے ہوئے؟ وہ علم ہے، وہ علم ہے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارینہ میرا بہن، میں آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتی ہوں۔ ضرور پوچھیے عزیزہ بہن، میں آپ کو جواب دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام فاطمہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام وہاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانی کا نام رلف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام آمینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن پیدا ہوئے؟ جواب، پیر کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ جواب، مکہ مکرمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت پیدا ہوئے؟ جواب، صبح صادق کے وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ جواب، دادا عبد المطلب کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا؟ جواب، دادا عبد المطلب نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کس نے رکھا؟ جواب، آمینہ، بی بی آمینہ نے۔ حضرت حلیمہ جو آپ کے جواب، حضرت حلیمہ کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا۔ حضرت حلیمہ کس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی؟ جواب، قبیلے بنو سعد۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں ہو اکرما، آج کل دکھائی نہیں دے رہے؟ ارے یار، میں تو اپنی شادی کی تیاری میں مصروف ہوں۔ واہ واہ، ماشاء اللہ بھائی، تیاری سے یاد آیا کہ 5 کلیمے کی تیاری بھی اچھے سے کر لے رہا ہوں۔ سنا ہے قاضی 5 کلیمے کے بغیر نکاح نہیں پڑھاتے۔ ارے بھائی، ہم نے تو مکتب حیات الاسلامی 5 کلمے یاد کر لیے تھے، کہوں تو پڑھ کے سنا دوں؟ جی ضرور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे अर्शियन भाई, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? थोड़ा रुको तो सही। अरे भाई माफ, मुझे मदरसे के लिए देर हो रही है। आप कौन सी मदरसे में पढ़ते हो? मैं मरकज मस्जिद हयातुल इस्लाम में पढ़ता हूँ। क्या आपके वहाँ हदीसें पढ़ाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई जाती है। ये चंद हदीस का तर्जुमा बता सकते हो? जी जरूर। नौमु सुबाती अम्मा उरिस्का, तर्जुमा सुबह के वक्त का सोना रिस्क को रोकता है। अस्सलाम क़ब्ल अल कलाम, तर्जुमा बात करने से पहले सलाम करो। अत्ताऊ नुसरतुल ईमान, तर्जुमा फातिहा ईमान है। अल वुज़ू मिफ्ताहुस्सला, तर्जुमा वुज़ू नमाज की कुंजी है। अस्सलातु इमादुद्दीन, तर्जुमा नमाज दिन का सुकून है। अद्दुआ मुकुल इबादती, तर्जुमा दुआ इबादत का लफ्ज़ है। अफ्ज़लुल इबादती क़िराअतुल कुरान, तर्जुमा कुरान की तिलावत बेहतरीन इबादत है। अक़रिमुल गुस्सा, तर्जुमा रोटी की इज्जत करो। अल-अक़री बिस्सूक़ी तनाअतुन, तर्जुमा बाजार में खाना हल्के बनने की निशानी है। इशरबुल माअ अयुनकुम, तर्जुमा पानी देकर पिया करो। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला, सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला, काली कमली वाला आका, काली कमली वाला आका, शहर मदीने वाला, सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला। वो बद्र मुनीर नबूवत का असहाब है इसका हाला, सब नबियों से आला मेरा काली कमली वाला। के हुक्मरा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्ता भी सुने, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो रहनुमा भी सुने, सारी दुनिया की वो रहनुमा भी सुने। सिर्फ शे मेरी गोद में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फातिहा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलस्सालिन। आमीन। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप तमाम हज़रात के सामने नमाज के वाजिबात पेश करने जा रहा हूँ। पहला, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में क़िराअत के लिए मुकर्रर करना। दूसरा, फर्ज नमाज की पहली 2 रकातों में वाजिब, सुन्नत और नफ़ल नमाज की तमाम रकातों में एक सूरा या एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें पढ़ना। तीसरा, सूरे फातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। चौथा, क़िराअत, रुकू, सजदा और वगैरह में तरतीब कायम रखना। पांचवा, कौमा करना यानी रुकू से सीधा उठ के खड़े होना। छठा, जलसा यानी दोनों सजदों के दरमियान सीधा बैठना। सातवां, कातिले अरकान यानी रुकू, सजदा और वगैरह में तरतीब कायम रखना। आठवां, कायदे उला यानी 3 और 4 रकात वाली नमाज में तशहुद के मिक़दार बैठना। नौवां, दोनों कायदों में तशहुद पढ़ना। 10वां,
मगरिब, ईशा, जुमा, ईदैन, तरावी और रमजान शरीफ के मित्रों में जोर से किरात करना, जोहर असर में आहिस्ता पढ़ना, 11वां लफ्ज़ सलाम के साथ नमाज से अलहदा होना, 12वां कुनूत के लिए तकबीर कहना, दुआए कुनूत का पढ़ना, 13वां दोनों ईदैन की नमाज में 6 जाहिर तकबीर कहना। नबी जी प्यारे नबी जी प्यारे नबी जी। बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ज़मीन से आसमान की तरफ मैं परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदर, हाज़रीन जलसा, अस्सलामु अलैकुम। मुझे आज इस मौज़ू पर लफ्ज़ शेयर करने का मौका दिया गया है, वो मौज़ू है नुज़ूल कुरान। जनाब सदर, कुरान मजीद अल्लाह ताला की तरफ से अता की गई है, हिदायत की आखिरी किताब है, जिसमें इंसानों की रहनुमाई के लिए तमाम बयान बयान कर दिए गए, जिसमें कुरान मजीद 114 सूरतों पर मुश्तमिल है, जिसकी इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों, नाजुक ये ज़माना है, फैशन से बचो बहनों, इस्लाम की बेटी हो, पर्दे में रहो बहनों। मेहरबान है, अल्लाह ताला ने अपने बंदों को बार बार एक ही बात कही, ए बंदे, इस फरीज़े से कभी गाफिल ना हो जाना, क्योंकि नमाज और मुसलमान लाज़िम व मलज़ूम है। नमाज के बगैर न ही तो ईमान का तसव्वुर है और न ही इस्लाम का। सदर अली वक़ार, अल्लाह की रज़ा का सबब है नमाज, ईमान का जुज़ है नमाज, बदन की राहत है नमाज, अंबिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है नमाज और फरिश्तों का महबूब अमल है नमाज। गर्ज ये है कि नमाज मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बेशक नमाज कब्र में चिराग है, मुनकर नकीर के सवालात का जवाब है, तो भी तुम नमाज कायम करो। सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदा में तो दुनिया ही बसा करती है। सजदा इश्क हो तो इबादत का मजा आता है, खाली सजदों में तो दुनिया ही बसा करती है। ऐ मेरे रब, मेरी दुआ है कि हम सबको नमाजों और सजदों के जरिए रुजू करने वालों में शामिल फरमा दे, आमीन। तो फिर तुम नमाज कायम करो कि कहीं तुम्हारा हश्र भी नमरूद, फिरौन, कारून और हामान जैसे बदबख्तों के साथ का हो, तो फिर तुम नमाज कायम करो, क्योंकि यही मोमिन की मेराज है, दीन का सुतून है और चेहरे का नूर है। बस अपने किरदार को तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे, ऐसी तू बाजी बन जा, तोड़ने वाले खुद बनाएंगे मस्जिदें अपनी, शर्त ये है कि पहले तू नमाजी बन जा। अस्सलाम वालेकुम। ये थे उबैद खान जो नमाज के उन्वान पर तकरीर पेश कर रहे थे कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। हमें चाहिए कि हम नमाज़ों का एहतमाम भी करें। ये मासूम ज़बानों में हमें एक दावत दे रहे हैं और हर आमाल को यहाँ पर खोल खोल कर बयान किया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मासूमों की ज़बान हमारी समझ में आ जाए और हम अमल पैरा हो जाए। अल खालिकु पैदा करने वाला, अल बालिउ जान डालने वाला, अल मुसव्विरु सूरत बनाने वाला, अल कफ़्फ़ालु दरगुजर करने वाला, अल कहाबु अपने काबू में रखने वाला, अल वहाबु अता करने वाला, अल रज़्ज़ाक़ु रिज़्क़ देने वाला, अल फ़त्ताहु मुश्किल कुशा, अल आलम वसील इल्म देने वाला। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह। बिन्त तलहा ज़की, इन्होंने अस्माए हुस्ना हमारे सामने पेश किया है। अस्माए हुस्ना की फजीलत ये है कि जो इन नामों को पढ़कर दुआ करता है उसकी दुआएं कबूल हो जाती है, जन्नत का रास्ता उसके लिए आसान कर दिया जाता है। अल्लाह इसकी उम्र में उलूम में बरकत अता फरमाए। तुम तो बड़ी मुहज्जिब बन गई हो, अब तो तुम सलाम मारती हो। अरे आप ही पहले कम से कम मेरे सलाम का जवाब तो दो, पता नहीं तुम्हारी मैडम सिखलाती भी या नहीं। अरे हमारी मैडम हमें सलाम वलाम नहीं सिखाती, हमारी मैडम तो दुनिया में जीने के लिए कैसे सलाम करना चाहिए वो सिखाती है। यानी हमारी मैडम सिखाती है कि सुबह को गुड मॉर्निंग कहो, शाम को गुड इवनिंग कहो, रात को गुड नाइट कहो, और हमें एक हॉल में बिठाकर अल्लाह से टॉफी मांगने कहती है। जब हमें टॉफी नहीं मिलती तो यूं ही मसीह से मांगने कहती है, जब हम मांगते हैं तो हमें ढेर सारी टॉफी मिलती है।
آپ بھی تم پر بہت افسوس ہوتا ہے، تم اسلام کی باتیں نہیں سیکھتی اور یہ الٹا سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی، اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم ناودہ آ گئے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ پردے میں ہو جاؤ۔ تو ایک بیوی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں دیکھ نہیں سکتے، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اندھی تو نہیں، اب سوچو یہ حدیث ہے۔ اب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ والعلماء الأجلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الحاضرون الكرام، أريد أن ألقي أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع المقرر أهمية المدارس الإسلامية. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، مہمان اکرام، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر لفظ کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ جناب صدر، اس کائنات کے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آفتاب درخشاں کی ہے جو غار ہرا سے طلوع ہوا اور پوری کائنات پر چھا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی عظیم ترین شخصیت ہے جس کی نظیر ازل سے ابد تک ممکن نہیں۔ آپ ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے تھے۔ برکاتہ الحمدللہ وکفى سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم صدق اللہ العظیم۔ ٹھیک ہے، ارے ساری تو ٹھیک ہے لیکن تم کرتا پائجامہ میں اور ہم نے اتنا اچھا کپڑا پہنی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تم پہ ہنستے ہیں۔ بھائی جان یہ لوگوں کی بیوقوفی ہے، اگر لوگوں نے خود ہی دین اسلام اور اس کے احکام سے آنکھ بند کر رکھی ہے تو اس میں دین کا کیا قصور؟ اب دیکھو بھیا، امی بتاتی ہے کہ چمگادڑ کو دن میں سوچتا نہیں اور چودھری کے چاند پر کتے بھونکتے ہیں، تو اس میں سورج اور چاند کا تو کوئی دوش نہیں۔ وہ تو ٹھیک ہے لیکن دیکھو ہم تو انگلش پڑھتے ہیں اور پپا بتاتے ہیں کہ ہمیں نوکری ملے گی اور خوب پیسے بھی ملیں گے، اور ممی کہہ رہی تھی کہ تمہاری پڑھائی میں نہ ہی تو نوکری ملتی ہے اور خوب پیسے بھی نہیں ملتے۔ دیکھو بھیا، اصل بات جو مجھ کو حضرت استاد صاحب نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پڑھائی اللہ میاں کو راضی کرنے کے لیے ہے، اس سے ہم قرآن سمجھیں گے، حدیث پڑھیں گے، لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں گے، اور حضرت نے یہ بھی بتایا کہ قیامت کے دن اللہ میاں یہ نہ پوچھیں گے کہ ABC کا معنی بتاؤ، بلکہ دین کے بارے میں سوال ہوگا۔ ارے تو کیا ہوا، آخر ہم بھی تو مسلمان ہیں، کچھ نہ کچھ تو دے ہی دیں گے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہمیں کچھ نہیں آتا؟ آخر پپا ہم لوگوں کو کانوینٹ اسکول میں پڑھاتے ہیں۔ اچھا عبید بھائی، تو پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ آپ نے سلام کا جواب دینے میں غلطی کی ہے، وعلیکم السلام نہیں ہوتا بلکہ وعلیکم السلام ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو کلمہ آتا ہے تو آپ صرف پہلا کلمہ سنا دیجئے، پھر مجھ سے سن لیجئے۔ ہاں لو سنو، پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام 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 نجائے کبھی جو تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، جو تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں احمد کو زہران اسنیہ پروین ان کو شیخ حمزہ جو رہ گئے